उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय जो चल रहा है वो सामान्य सियासी हलचल नहीं है। यह सत्ता के भीतर चल रही उस लड़ाई का खुला संकेत है जिसे अब तक पर्दे के पीछे रखा गया था। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच लंबे समय से चल रही कोल्ड वॉर अब नए और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान ने इस लड़ाई को सार्वजनिक कर दिया है। उन्होंने सीधे सीधे एसआईआर पर सवाल उठाया और जो आंकड़े रखे वो बहुत चौंकाने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से करीब 4 करोड़ नाम गायब हो चुके हैं। जनवरी 2025 की मतदाता सूची में कुल मतदाता थे 15 करोड़ 44 लाख, लेकिन एसआईआर के बाद ये संख्या घटकर 12 करोड़ के आसपास रह गई है। सवाल ये नहीं है कि 4 करोड़ नाम काटे दिए हैं, सवाल ये नहीं है कि 4 करोड़ नाम काट दिए गए, सवाल ये है कि ये 4 करोड़ लोग कौन हैं। और योगी आदित्यनाथ का दावा है कि इनमें से 80 से 85% ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। अब इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये बयान ना तो कांग्रेस पर हमला है, ना समाजवादी पार्टी पर, और ना ही चुनाव आयोग से कोई सामान्य शिकायत है। ये बयान सीधे सीधे अमित शाह की चुनावी रणनीति पर सवाल है। अब तक देश में जहां जहां एसआईआर हो रहा है, चाहे बिहार हो या कोई और राज्य, बीजेपी और खुद अमित शाह इसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। संसद में अमित शाह मुट्ठी तानकर एसआईआर को लोकतंत्र की सफाई बता है, लेकिन उसी समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि एसआईआर में उनके ही वोटर काट दिए गए। कि क्या यह सीधा टकराव है? और सवाल उठता है कि क्या अमित शाह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ हार जाए? सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ 2027 में उत्तर प्रदेश जीत जाते हैं और बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिला देते हैं तो मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार वही बनेंगे, और ये बात अमित शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब इसका उल्टा सोचिए कि अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हार जाते हैं तो क्या नैरेटिव बनेगा? कहा जाएगा कि लोकसभा चुनाव को हार चुके हैं, विधानसभा भी हारे, जनता उन्हें नहीं चाहती, और फिर उन्हें किनारे लगाने का रास्ता साफ हो जाएगा। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ साधारण नेता नहीं है, वो शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता भी नहीं है जिन्हें चुनाव जीतने के बाद चुपचाप साइड कर दिया जाए। योगी ने पहले भी बीजेपी से बगावत की है, अपनी अलग पार्टी बनाई है और अपनी ताकत बीजेपी को दिखाई है। पिछली बार जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सवाल उठे थे तब भी पार्टी के भीतर विरोध था, लेकिन योगी ने साफ कर दिया था कि या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या सरकार ही नहीं बनेगी, और बीजेपी को झुकना पड़ा था। और कह सकते हैं कि इसका बदला लोकसभा चुनाव में लिया गया। अमित शाह ने अपने उम्मीदवार उतारे, अपने हिसाब से प्रचार कराया, लेकिन योगी अड़ गए। यहाँ तक कि स्मृति ईरानी के लिए प्रचार तक नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि यूपी में बीजेपी को करारी हार मिली। अयोध्या और अमेठी जैसी सीटें भी उनके हाथ से निकल गई। क्या अब एसआईआर के जरिए वही खेल दोहराया जा रहा है? योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 4 करोड़ वोट कटे और उनमें से 80-85% बीजेपी के हैं। इसका मतलब साफ है, संकेत दे रहे हैं कि चुनाव आयोग अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है, और यही वजह है कि उनके बयान के बाद एसआईआर की समय सीमा 15 दिन बढ़ा दी गई। अब सवाल है कि ये 15 दिन गड़बड़ी रोकने के लिए बढ़ाए गए हैं या गड़बड़ी करने के लिए। इसी बीच अखिलेश यादव ने भी इसी मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अगर 80-90% कटे वोट बीजेपी के हैं तो इसका मतलब है कि गड़बड़ी बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे थे, और इस बार पीडीए प्रहारी सतर्क थे। अखिलेश का इशारा साफ है कि डुप्लीकेट वोट, फर्जी पते, बाहर रहने वाले लोगों के नाम, और ये आरोप हवा में नहीं है। कर्नाटक के अलंद विधानसभा मामले में एसआईटी की चार्जशीट इसका सबूत है, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक पर हजारों वोट हटवाने का आरोप लगा है। मध्य प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक, हर जगह एसआईआर के नाम पर गड़बड़ियों के सबूत सामने आए हैं। चुनाव आयोग की चुप्पी इस पूरे मामले को और गंभीर बनाती है। अब सवाल ये नहीं है कि एसआईआर सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या इसका इस्तेमाल सत्ता के भीतर राजनीतिक हिसाब किताब चुकाने के लिए हो रहा है। ये सवाल कोई और नहीं उठा रहा, बल्कि ये सवाल खुद योगी आदित्यनाथ के बयान से पैदा हुआ है। अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग जवाब देता है या फिर हमेशा की तरह खामोश रहता है।